दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस बी आर गवई, CJI बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई साहब, वो आने वाली 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। यानी कि अब से ठीक 14 दिन बाद बी आर गवई साहब रिटायर हो जाएंगे। मैंने आपको कल के वीडियो में एक खबर बताई थी कि किस तरीके से मोदी सरकार एक बड़ी तानाशाही फैसले को बड़ा स्मार्टली उसको बाईपास करना चाह रही थी जस्टिस बी आर गवई साहब से, और किस तरीके से जस्टिस बी आर गवई ने अटॉर्नी जनरल और ASG जो हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, उनको किस तरीके से फटकार और लताड़ लगाई थी सरकार को उनके माध्यम से, और साफ तौर पर यह कहा था कि अगर आपको यह लगता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मामले को टाल करके आप 24 के बाद सुनवाई करना चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए। लगातार पहले टाली गई चीजें, मैं अभी उन पर बाद में आऊंगा। मैं आज की खबर पर सबसे पहले आ जाता हूं, नहीं तो लेट हो जाएगा। हुआ यह है कि जस्टिस बी आर गवई साहब की उस लताड़ के बाद, सरकार की उस फटकार के बाद, गिड़गिड़ाते हुए अटॉर्नी जनरल साहब समझ लीजिए हाथ पैर जोड़ करके पहुंचे एक तरीके से। और पहुंचे क्या, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ करके जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन से बाकायदा माफी मांगी है, और एक बार नहीं कई बार माफी मांगी, और यह भी कहा है कि ठीक है भाई साहब, हम आएंगे और कोर्ट में सोमवार को, यानी कि कल, आज संडे है, कल इस मामले में अटॉर्नी जनरल जो है वो खुद प्रेजेंट होकर के इस पर चर्चा करेंगे। और कहा कि जो भी ये जो रिफॉर्म एक्ट है, ये जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसमें क्या क्या खामियां हैं, उस पर भी जो कुछ भी सुधार की गुंजाइश होगी वो सरकार करेगी। कहना सिर्फ ये है कि मोदी सरकार, जस्टिस बी आर गवई ने लिटरली, CJI बी आर गवई ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया है इस मामले में। आप लोगों में से तमाम सारे लोग जो नए हो सकता जुड़े हों, नहीं पता हो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, तो या तो वो मेरा पिछला वीडियो देख लें जाकर के, या तो मैं इसी वीडियो में अभी उसके बारे में आगे आपको एक बार और बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं हुआ क्या है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए, ये कल की तारीख की खबर है और कल ही पेश हुए थे। जब मैंने ये वीडियो किया उसके बाद ये खबर आई और पता चला कि जो अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमणी, उन्होंने बाकायदा माफी मांगी है। देखिए क्या बताया गया, Attorney General apologies after rep from CJI, government says open to tweaking Tribunal Act। यह साफ तौर पर कहा गया और उन्होंने माफी मांगी। अब देखिए ये पूरी खबर अंग्रेजी में है, आप इस खबर को देखिए, मैं इसका पूरा हिंदी तर्जुमा आपको बता देने की कोशिश करता हूं। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने साफ तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट में कहा और उन्होंने माफी मांगी और यह कहा कि जब मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट की वैधता को चुनौती दी तो दी गई, और अदालत में के रामचंद्रन के, माफ कीजिए, के विनोद चंद्रन और जस्टिस बी आर गवई साहब के सामने जब यह मामला लाया गया तो उसमें देखिए किस तरीके से बड़ा स्मार्टली, पहले 3 तारीख की जब सुनवाई हुई तब वेंकटरमणी नहीं पेश हुए, ASG को भेजा, ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि साहब इसको अब 5 जजों की संवैधानिक पीठ में भेज दीजिए, तब नाराजगी जाहिर की थी जस्टिस बी आर गवई ने और मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई थी और यह कहा था कि आप ये फैसले के आखिरी वक्त में, फैसले के आखिरी टाइम में आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, अदालत के साथ इस तरीके का काम करना सही नहीं है। ये 3 तारीख की बात थी और उसके बाद 6 तारीख की, जब 7 तारीख की सुनवाई होनी थी शुक्रवार को, और उससे पहले ही 6 तारीख को ऐश्वर्या भाटी पहुंच गई और कहने लगी कि सर ऐसा है 7 तारीख को तो हम पेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मामलों में अटॉर्नी जनरल साहब बिजी हैं, व्यस्त हैं, इसलिए हम नहीं पेश हो पाएंगे, हम नहीं उस पर बातचीत कर पाएंगे। और फिर
जिसके बाद फिर से सीजीआई गवाई ने यह कहा था और फटकार लगाई थी, कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार ये नहीं चाहती है, आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस बेंच में ये जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है इस पर फैसला हो सके, क्योंकि दरअसल जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है ये विशुद्ध तौर पर मोदी सरकार की दादागिरी, तानाशाही का एक ऐसा कटोरा बना दिया गया है जिसमें जो सरकार के सामने नाक रगड़ेगा, जो सरकार के सामने नतमस्तक होगा, वही उस ट्रिब्यूनल में नौकरी पाएगा, वही उसी को उस ट्रिब्यूनल को कार्यभार सौंपा जाएगा। मतलब एक तरीके से जो स्वायत्तता है अभी तक के ट्रिब्यूनल्स की, उसको मोदी सरकार पूरी तरीके से धराशायी और ध्वस्त कर देना चाह रही है इस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के जरिए। और मोदी सरकार की यही जो चालबाजी है ये जस्टिस BR गवई ने पकड़ ली है और इसीलिए सरकार जो है वो बचना चाह रही है। कभी अटॉर्नी जनरल नहीं आते हैं, कभी कहा जाता है कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ में भेज दो और फैसला आने को। उसी फटकार से, उसी लताड़ के बाद, बीती 6 तारीख को जो लताड़ लगाई, उसी लताड़ के बाद अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा, पेश होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में CGI के सामने वो पेश हुए और कहा कि मैं कोर्ट को असुविधा पहुंचाने के लिए कई बार माफी मांगता हूं। एक सिर्फ माफी नहीं, बोला कई बार माफी मांगता हूं। और यह भी आश्वस्त किया कि सोमवार को, यानी कि कल आने वाला जो सोमवार है, सोमवार को कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट की वैधता पर अपनी दलीलें दूंगा, यानी कि कोर्ट के सामने पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे। R वेंकट रमणी यहीं नहीं रुके, बहुत एक्सप्लेन किया अपनी माफी को। उन्होंने कहा कि मैं ये भी बताऊंगा कि सरकार ने ये रुख क्यों अपनाया है। CGI गवाही ने यह कहा था ना कि सरकार इस तरीके का रुख क्यों अपनाती है, क्यों सुनवाई से बार बार बचती है, क्यों 5 जजों के पास भेजने की बात करती है, क्यों वो कहती कि आज इस तारीख को नहीं अगली तारीख को। और इसी पर ऐश्वर्या भाटी ने यह कहा था कि वो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के मामलों में व्यस्त है, वो नहीं आ सकते। और इसी पर CGI गवाही की उसी टिप्पणी पर अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने यह कहा है कि मैं अपना रुख बताऊंगा, सरकार का रुख, सरकार ने ऐसा रुख क्यों अपनाया है। और यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं की जो चिंताएं हैं नए ट्रिब्यूनल जो रिफॉर्म एक्ट है उस पर भी विचार किया जाएगा और अगर संभव होगा तो खामियों को दूर भी किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। कई सारे ऐसे क्लॉज हैं जिससे यह पता चलता है कि दरअसल सरकार ट्रिब्यूनल्स पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार स्थापित करना चाहती है, ताकि जो मामले हैं, बड़े बड़े जो मामले हैं जो सीधे कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, उनके जरिए एक पूरी की पूरी व्यवस्था पर सरकार जो है नियंत्रण स्थापित कर सके, वो व्यवस्था जो अभी तक न्यायपालिका के दायरे में रहती है। और उसी को लेकर के कहा कि मैं ये भी बताया कि याचिकाकर्ताओं की चिंताओं पर भी विचार किया जाएगा और अगर संभव होगा तो ये जो नया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है इसको उसकी खामियों को दूर किया जाएगा। और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमको ये बता सकती है कि जो भी क्रिकेज हैं, यानी कि जो भी कमियां हैं या जो पेचीदगियां हैं इस रिफॉर्म एक्ट की, वो भी बताए कहां पर हैं, क्या है, उस पर हम लोग पुनः विचार सरकार करेगी। R वेंकट रमणी ने यह भी कहा कि मैं बताऊंगा कि सरकार ने यह रुख क्यों अपनाया है। ये तमाम सारी बातें दोस्तों कहीं। अच्छा, सबसे बड़ा मामला पता, सुप्रीम कोर्ट में पेच कहां इस मामले में फंसा। एक क्लॉज है, उस क्लॉज का नाम रिन्यूअल क्लॉज, नए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में रिन्यूअल क्लॉज है। रिन्यूअल क्लॉज का मतलब यह है कि सरकार ने एक तो 5 साल से घटा करके 4 साल का कार्यकाल कर दिया है। अब वो 4 साल के कार्यकाल में भी सरकार ने एक नया क्लॉज जोड़ा, कहा कि हम इसको रिन्यू भी कर सकते हैं, रिन्यूअल भी कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि भाई साहब, आप सरकार रिन्यू कर देगी, सारा कुछ सरकार के हाथ में है, यानी कि आप रिन्यू, ये सारा का सारा गेम आपके हाथ में सेट हो जाएगा। आप चाहेंगे, आप डराएंगे, धमकाएंगे, लालच देंगे कि अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो हम जो है अब आपका कार्यकाल रिन्यू नहीं करेंगे। एक तो पहली चीज ये सीधे तौर पर दखल होगा। दूसरा, जो तमाम सारे जो याचिकाकर्ता उनकी भी ये चिंता है
और इस पर सहमति भी सीजेआई की तरफ से जताई गई है। उनकी चिंता यह भी है कि जब यह रिन्यूअल क्लॉज आ जाएगा तो उससे जो युवा हैं वो उनका रुझान कम होगा, वो ज्यादा उत्साहित नहीं होंगे इधर काम करने के लिए। एक तो 4 साल का, अब 4 साल के लिए कौन आकर के काम करेगा, और दूसरा, और अगर कोई आएगा तो रिटायर्ड आदमी ही होगा, क्योंकि उसने अपना जीवन जी लिया, उसने अपनी मौज काट ली, अब इधर मौज काटेगा 4 साल। लेकिन जिसके सामने पूरा भविष्य पड़ा है, जो ट्रिब्यूनल में जिसको मौका मिलेगा, तो 4 साल के लिए कोई क्यों आएगा? यही तमाम सारी खामियां, और ऊपर से ये वाला जो मामला जोड़ दिया रिन्यूअल वाला कि हम रिन्यू कर देंगे 4 साल के बाद। क्यों, किस बेसिस पर रिन्यू करोगे? उसके पीछे क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा? क्या सिर्फ तमाम सारे ऐसे पदों के लिए जो सरकार अपने हिसाब से रेवड़ियों की तरह बांटती जाती है, क्या उसी तरीके से ट्रिब्यूनल्स की भी स्थिति हो जाएगी? इन तमाम सारे मसलों पर चर्चा हुई और माफी मांगी है दोस्तों। अब आप यह समझिए कि जो ट्रिब्यूनल की जो चीजें हैं, इसी को लेकर के मामला फंसा हुआ है। अब सोमवार को आर वेंकट रमणी पेश होंगे और बताएंगे। अच्छा, ये जो एक्ट, ट्रिब्यूनल एक्ट, मैंने कल विस्तार से बताया, थोड़ा सा और मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तमाम सारे ट्रिब्यूनल हैं, आपको पता है, एनसीएलटी है, एनसीलैट है, कैट है, सीटैट, सस्टैट है, एपीटीएल है, टीडी सेट है, आईटैट है, डीआरटी, इस तरीके के तमाम सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये हैं। और इन ट्रिब्यूनल्स के जो अध्यक्ष है और उनके जो सदस्यों का जो कार्यकाल है उसको समान कर दिया गया, 4 साल कम कर दिया गया है। और इसी पर जो तमाम सारे याचिकाकर्ता हैं, जो अरविंद दातार हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया कि भाई जो पेशेवर रुचि नहीं रहेगी, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, इसी को लेकर के मामला जो है गरमाया हुआ है, और इसी पर बीते दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, बीआर गवई साहब ने जो है लताड़ लगाई थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की, एसजी ऐश्वर्या भाटी को। और उनको क्या मतलब, एक तरीके से मोदी सरकार को लताड़ लगाई थी, क्योंकि ये लोग तो सरकार को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तमाम सारी ऐसी, अच्छा, इसमें ये जो ट्रिब्यूनल एक्ट है ये करता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, एक बार शॉर्ट में जान लीजिए। एक तो ट्रिब्यूनल्स की संख्या घटा दी गई है, कुछ ट्रिब्यूनल्स को खत्म कर दिया है सरकार ने। दूसरा, नियुक्ति प्रक्रिया मैंने आपको बताया अलग तरीके से, उसमें सरकार का दखल बढ़ गया है। और तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ट्रेडमार्क है, एयरपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल है, फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इन तरीके के 3-4 जो ट्रिब्यूनल अपीलेट थे, इनको खत्म, ट्रिब्यूनल अपीलेट थे, इनको खत्म कर दिया गया है। तो कार्यकाल कम कर दिया गया है। रिटायरमेंट जो पहले 70 में होता था उसको 3 वर्ष घटा दिया, 67 कर दिया है। तो इस तरीके के तमाम सारी बातें जो हैं वो सरकार ने अपने पक्ष में कर ली हैं, और इसी को लेकर के दोस्तों तमाम सारे लोगों ने कोर्ट में जाकर के इसको लेकर के अपील की है। और ये सरकार ये चाहती है कि दरअसल 23 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई रिटायर हो रहे हैं, उनको बाईपास कर पाए किसी तरीके से। फिर देखेंगे जो आगे सीजेआई आएंगे, आगे जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। 24 तारीख को वो 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर वो शपथ लेंगे। हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं, वरिष्ठता क्रम में वो सीजेआई गवाई के बाद आते हैं, तो इसलिए उनको ही अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाना है। और उसके नाम की सिफारिश भी सीजेआई गवाई ने बीते दिनों कर दी है। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ ये है कि जस्टिस बीआर गवाई ने, उनकी लताड़ ने सरकार को इस बात पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया कि हम ही सुनेंगे, ना कोई संवैधानिक पीठ और ना कोई बहाना, आइए और सोमवार को पेश होइए और इसको खत्म करिए। अब देखना होगा कि कल की जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ होता है, क्या दलीलें अटॉर्नी जनरल पेश करते हैं, उस पर सीजेआई और के विनोद चंद्रन क्या कहते हैं, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।